नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वैदिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा था ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद यह वैदिक संस्कृति का लास्ट वीडियो है। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे उत्तर वैदिक काल को। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं आपके उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा ही यहाँ पे लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज भी मिलेगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। थ्योरी क्लास के बाद आपको लास्ट में वैदिक संस्कृति और ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल दोनों के इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं ये लास्ट में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो वैदिक संस्कृति है वह कंप्लीट तैयार हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा। जो भी हिस्ट्री के टॉपिक आपके दिए गए हैं वे 1 बाय 1 करके उस प्लेलिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इसका टाइम पीरियड आप याद कर लीजिएगा, आपसे डायरेक्टली टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो आपका ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका था 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका था 1000 ईसा पूर्व तक आपका किसका काल था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य आपका ऋग्वैदिक काल का समय था। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल को माना जाता है कि यह आपका रहता है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो दोनों का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो ऋग्वैदिक काल था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी ऋग्वेद से। बाकी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो आगे जब आपका उत्तर वैदिक काल होता है तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी बहुत सारे स्रोतों से मिलती है। जैसे आपका सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गया और उपनिषद। इन सभी से जो है हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमने जो पढ़ा था आपका ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी केवल ऋग्वेद से ही मिलती है। लेकिन आगे जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में हमें जानकारी इन सभी इम्पॉर्टेंट स्रोतों से मिलती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि राजनीतिक संरचना क्या थी आपकी उत्तर वैदिक काल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक संरचना से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा देखने को मिलती है। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गए, यानी कि कर्मकांड जो है बहुत ही अधिक होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली हो गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा और प्रचंड हो गई और बढ़ गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक जो काल था उसमें कर्मकांड का अभाव देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो जो कर्मकांड का अभाव आपका ऋग्वैदिक काल में था वही जो कर्मकांड था आगे बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर वैदिक काल में आपका कर्मकांड जो था बहुत अधिक प्रभावी हो गया और कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। इस उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ती है। राज्याभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इस युग में जो है औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था और इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित्री नामक अधिकारी होता था। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या होता था।
ऋग्वैदिक काल में जो आपकी जनता होती थी, जनता अपने इच्छा के अनुसार, जनता जो थी ऋग्वैदिक काल में इच्छा मतलब इच्छा होने के अपने स्वेच्छा से जो है राजा को कुछ अंश देती थी। तो यह जो स्वेच्छा से जनता राजा को ऋग्वैदिक काल में अंश दिया करती थी, वह आगे चलकर कर का रूप ले लेता है, और जो कर था वह संग्रहित रूप से यानी कि औपचारिक ढंग से इसका जो संग्रह है ऋग्वैदिक काल में होने लगा था, यानी कि सबसे जो है कर अब इकट्ठा किया जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आपका क्या होता था कि जनता के ऊपर छोड़ दिया गया था, जनता अपने स्वेच्छा से जो है कर दिया करती थी, उस कर को उस समय बलि कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ता है, जैसे जैसे लोग आपके उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में एक आपका सिस्टम बना दिया जाता है टैक्स संग्रह का, कर संग्रह का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस युग में, यानी कि इस युग का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्तर वैदिक काल की यहाँ पे हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था, तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। उस अधिकारी को कहा जाता था संग्रहित्री। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। इसके बाद हमने देख लिया उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संरचना को। अब हम देखेंगे सामाजिक संगठन किस प्रकार का हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज जो है पितृसत्तात्मक बना रहा, यानी कि जो समाज है ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था और उत्तर वैदिक काल में भी आपका जो समाज है पितृसत्तात्मक बना रहा, परंतु महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। यानी कि आपका ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक बना हुआ था, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी होती थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति उस समय सम्मानजनक हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी स्थिति हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम आ जाते हैं, बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से मतलब क्या है, ऋग्वैदिक काल से अगर हम तुलना करें तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में जो महिलाओं की स्थिति है वह उत्तर वैदिक काल में काफ़ी गिर जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इन दोनों टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला वाला जो पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है उत्तर वैदिक काल का, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको ज़्यादा यह वीडियो समझ में आएगा। ऋग्वैदिक काल वाला पहले आप देख लीजिएगा और उसके बाद सेकेंड वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उत्तर वैदिक काल वाला, उसको देखिएगा, तभी ये आपका उत्तर वैदिक काल का जो सेकेंड वाला वीडियो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वह ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ पहला वाला इसका पार्ट जरूर देख लीजिएगा आप। इस काल में यानी कि आपका जो उत्तर वैदिक काल है, इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। यानी कि आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो चौथा आश्रम होता था जिसको हम संन्यास आश्रम के नाम से जानते थे, यह वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो है द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे, तथा इन्हें जो है यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार भी दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में द्विज जातियां कौन कौन सी थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके बारे में आपको याद रखना है। और आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। इस काल में कृषि जो है मुख्य पेशा बन गई थी, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। यानी कि कृषि जो है मुख्य पेशा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का। लोहे को जो है श्याम अयस कहा जाता था, आप याद कर लीजिएगा, लोहे को जो है श्याम अयस कहा जाता था। डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस का जो प्रयोग है किस लोहे मतलब सॉरी किस के लिए, किस धातु के लिए किया जाता था, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्याम अयस जो है लोहे को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था।
इस काल में लोग जौ के साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे, जिसके बारे में आपको याद रखना है। चावल के लिए जो है ब्रीही शब्द का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कृषि उत्पाद और पशुओं का व्यापार होता था इस काल में। इस काल में भी आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली की जो है व्यवस्था बनी रही थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। और चित्रित धूषण मृद भांड इस काल की मुख्य विशेषता थी, आपको याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूषण मृद भांड जो था इसकी मेन विशेषता रहा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चित्रित धूषण मृदभांड का संबंध किससे है? तो 4 ऑप्शन आपका दे देगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल या कुछ और एक आध 2 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चित्रित धूषण मृदभांड है यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र का महत्व इस काल में घट गया, यानी कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता थे आपके इंद्र, परंतु उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो महत्व है वह घट जाता है और प्रजापति उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के इम्पॉर्टेंट देवता कौन थे? तो इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल के इम्पॉर्टेंट देवता कौन थे? तो प्रजापति थे, तो दोनों आपको याद रखना है। इस काल में यज्ञ जो है आराधना की मुख्य पद्धति हो गया, इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि इस काल में यज्ञ जो है अपने चरम पर पहुंच गया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। वैदिक काल के अंतिम दौर में आप याद कर लीजिएगा, जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल का अंतिम दौर चल रहा था, इस अंतिम दौर में यज्ञ के कर्मकांडों और पुरोहितों के विरुद्ध जो है कुछ लोगों ने तीव्र आवाज उठाई, यानी कि जो कर्मकांड अपने चरम पर पहुंच गए थे और जो पुरोहित अपने आप को सब कुछ मानने लग गए थे, उनका अपने आप को भगवान मानने लग गए थे, उनके विरुद्ध जो है कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी, कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। आपने देखा होगा इसी कर्मकांड और पुरोहितों के विरुद्ध ही नए नए धर्म उभर कर आते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है इसी काल की देन है। इस काल में जो आपका कर्मकांड अपने चरम पर पहुंच गया था, तो इसी को देखते देखते ही जो नया धर्म थे वे पनपते हैं, जिनमें से 2 धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, दोनों अलग अलग टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिलेबस में भी आपको इनके बारे में दिया गया है, तो उनको हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इन्हीं कर्मकांडों और पुरोहितों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी, इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही ये 2 जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये उत्पन्न होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इस दौर में उपनिषदों का संकलन हुआ, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें कर्मकांड की निंदा की गई तथा सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया, इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शनों का बीजारोपण हुआ, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे धार्मिक जीवन को भी हमने देख लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बाकी रह गए हैं आपके ऋग्वैदिक काल के, इनको देख लेते हैं। अब आगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है, फैक्ट आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते जो शब्द है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इस मुंडकोपनिषद में जो है यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यम नचिकेता संवाद आपको मिलेगा कठोपनिषद में, इसके बारे में आपको याद रखना है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आपको बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से आपका वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही आपका जो वैदिक काल वाला टॉपिक था वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा 2 वीडियोज़ में। तो पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लेंगे, तभी इस वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के इंपॉर्टेंट MCQs जो है इस सीरीज में सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कब से कब तक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे
तो आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल का यहाँ पे समय पूछा गया कब से कब तक था। तो मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है उत्तर वैदिक काल का और ऋग वैदिक काल का। तो ऋग वैदिक संस्कृति का काल आपका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग वैदिक संस्कृति का काल था। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कब से कब तक था। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। तो ऑप्शन आपका इसका बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, बहुत बार इसके ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यह आपका होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बारे में आपको याद रखना है, श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्य का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है ना, बिल्कुल सही दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आइए कथनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में पहला कथन दिया गया है वह संस्कृत बोलने वाले थे। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, और वे संस्कृत बोलने वाले थे। वह घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। तो यह कथन जो आपका दिया गया है बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत दिया गया ऑप्शन डी वाला। क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी आर्य संस्कृति थी यह किस प्रकार की संस्कृति थी। आर्य संस्कृति आपकी जो है एक ग्रामीण संस्कृति थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्य संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, न कि नगरीय संस्कृति थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी एक नगरीकृत सभ्यता थी, परंतु आपकी जो आर्य संस्कृति थी यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वैदिक संस्कृति को हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं और आपकी जो आर्य संस्कृति थी यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप कि इसमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। तो वैदिक काल के लोगों को जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रमण। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो श्रमण हम किसे कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इसमें से कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी शुल्व सूत्र। यहाँ पे शिल्व की जगह आपका शुल्व सूत्र होगा। शुल्व सूत्र का संबंध किससे है। तो यह वैदिक गणित से संबंधित आपका है शुल्व सूत्र। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे शिल्व की जगह आप कर लीजिए क्या भैया, यहाँ पे शिल्व की जगह आप शुल्व सूत्र कर लीजिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऋग्वेद जो हमारा है यह सबसे पुराना वेद है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना, हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों में हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद हमारा है ऋग्वेद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
तो ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसमें कुल 10 मंडल है, मंडल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो टोटल 10 मंडल आपके ऋग्वेद में है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल 1028 सूक्त हैं, 1028 जो हैं आपके सूक्त हैं ऋग्वेद में। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, तथा इस वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम होत्री के नाम से जानते हैं। किसके लिए, किस नाम से? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम होत्री के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है भैया, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है, इसमें सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री गायत्री मंत्र है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है यह किस मंडल में है, तो वह आपका तीसरे मंडल में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र आपका किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल है, 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो सोम देवता का जो उल्लेख है वह 9वें मंडल में है। और इसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्ण वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है ऋग्वेद से रिलेटेड। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा आपका क्या हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा आपका क्या हो जाएगा आपका अथर्ववेद, चौथा आपका क्या हो जाएगा आपका सामवेद। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो टोटल हमारे 4 वेद हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त और होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न आपका डेफिनेटली पूछा भी जाएगा। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है, तो मुंडक उपनिषद, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, पेड पीडीएफ ये सभी हैं, तो जितनी भी क्लास में आपको पीटी के एग्जाम तक पढ़ाऊंगा उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको 299 रुपये मात्र दे दी जाएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट भी आपको दिए जाएंगे पीटी के एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको इनको परचेज करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा आप व्हाट्सएप पे, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। तो 63 86 27 14 08 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो आपके ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था, तो पशुपालन। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुपालन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को जो है पशु चारक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे उनको हम पशुचारक भी कहते हैं, क्योंकि गाय और सांड का जो महत्व था इस युग में बहुत ही ज़्यादा था। तो इस कारण से जो है पशुचारक भी ऋग्वैदिक आर्यों को कहा जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पशुपालन जो है इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तथा इस काल में जो गाय थी उसको काफ़ी अधिक महत्व मिला था। गाय को जो है अघन्या कहा जाता था। अघन्या, गाय के लिए जो है इस युग में अघन्या शब्द का प्रयोग होता था। अघन्या का मतलब क्या होता था, तो न मारे जाने योग्य पशु। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा घोड़ा भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पशुधन हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, आंसर दीजिए इसका आप। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हम सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है और डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम विधि निर्माता यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है, तो मनु। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मनु। और ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप आपसे पूछा जा रहा है क्या है।
तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन था। पशुधन जिसको हम बोलते हैं, गोधन जिसको हम बोलते हैं, यह ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है गोधन, यानी कि ऑप्शन आपका जो ये है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का सर्वप्रथम बार उल्लेख मिलता है। मैंने आपको भी बताया है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल उसमें चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वां, यानी कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है पहली बार। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुराणों की यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? पुराणों की संख्या के बारे में आप बताइए कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल आपके 18 पुराण हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इसमें से किसकी उपासना था आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकृति की उपासना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है प्रकृति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रकृति। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंद्र जो थे ये ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे फेमस, सबसे प्रमुख देवता थे तथा ऋग्वेद में जो है 250 सूक्त जो हैं इनके ऊपर लिखे गए हैं। किससे? तो सर्वाधिक सूक्त जो 250 हैं ये इंद्र से ही संबंधित हैं तथा इंद्र को जो है बादलों का देवता माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंद्र को बादल का देवता माना जाता है। इसके बाद आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बार कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम बार आपके पंजाब में बसे थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर्य थे ये सर्वप्रथम बार कहाँ पर बसे थे? तो आर्य आपके सर्वप्रथम बार आकर बसे थे पंजाब में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। असतो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो असतो माँ सदगमय लिया गया आपका ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो सोम को समर्पित आपका 7वां मंडल है। मैंने आपको बताया था कौन सा मंडल है आपका सोम को समर्पित है, तो आप याद कर लीजिएगा। और सॉरी यहाँ पे 9वां मंडल होगा ना, तो 9वां मंडल जो आपका है यह सोम को समर्पित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 9वां मंडल, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था जिसको हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था दशराग्य का युद्ध? तो आपका जो दशराग्य का युद्ध था यह लड़ा गया था कहाँ, किस नदी के तट पर? तो परुष्णी, इस प्रकार से लिखा है कि परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था यह प्रसिद्ध दशराग्य का युद्ध। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा यह आपकी ऋग्वैदिक नदी थी परुष्णी नदी, तथा वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से इसको वर्तमान में जानते हैं। तो रावी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो परुष्णी जो है इसका प्राचीनतम नाम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाने कि निष्क किसको कहा जाता था प्राचीन भारत में, आपसे पूछा जा रहा है। निष्क शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप कि निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपका है। तो निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्वर्ण आभूषण के लिए। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण आभूषण के लिए जो है निष्क का प्रयोग किया जाता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, योग दर्शन का प्रतिपादक, आपसे पूछा जा रहा है कि योग दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रतिपादक भैया किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है, पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, पतंजलि को। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है किस काल में अछूत की जो अवधारणा थी वह उदित हुई थी, आपको बताना है राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका जो धर्मशास्त्र के काल में, आप याद कर लीजिएगा, धर्मशास्त्र के काल में जो है
अछूत की जो अवधारणा थी वह स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, धर्म शास्त्र के काल में, इसके बारे में आपको याद रखना है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, आपसे पूछा जा रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया था, इसका जवाब आपको देना है। तो न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया गया था किसके द्वारा, तो न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया गया था कपिल के द्वारा। तो ऑप्शन जो सॉरी यहाँ पे गौतम के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, ऑप्शन बी, यानी कि गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है व्रीहि। मैंने आपको बताया था व्रीहि शब्द के बारे में, इस प्रकार से यह लिखाएगा, आपका थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो व्रीहि, तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो चावल के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, चावल के लिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है, आपको बताना है कि वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में आपको जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलेगा। तो अथर्व, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अथर्ववेद में आपका जो है जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट है, जादू टोना आपको मिलेंगे, तंत्र मंत्र जो है इसी में देखने को मिलेंगे आपके अथर्ववेद में ही। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंधु को। सर यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो सिंधु नदी थी वो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, तथा ऋग्वेद में बार बार इसका उल्लेख देखने को मिलता है सिंधु का। लेकिन सरस्वती नदी जो है सर्वश्रेष्ठ नदी थी आपकी ऋग्वेद के अनुसार। इसके बारे में आपको याद रखना है, सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सरस्वती को कहा जाता था नदीतमा। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए जो शब्द है वो इस्तेमाल में क्या लाया गया था, नदी तमा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता था सरस्वती को, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वैदिक काल की आधारभूत इकाई यहाँ पे क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है वैदिक काल की आधारभूत इकाई आपसे पूछा जा रहा है क्या थी, कुल या कुटुंब, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और 250 सूक्त की रचना की गई है, किसके लिए की गई थी, तो मैंने आपको भी बताया था 250 सूक्त जो है आपके सबसे ज़्यादा मिलेंगे इंद्र के। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो है आपका जो इंद्र थे ये ऋग्वैदिक काल के जो है सबसे प्रमुख देवता थे, तथा इंद्र पर जो है सर्वाधिक 250 सूक्त देखने को आपको मिलेंगे। तो इंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, आपको बताना है। राइट आंसर इसका आपको बताना है। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता आपके बन गए प्रजापति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपका जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे आपके इंद्र थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आपके प्रमुख देवता बन जाते हैं प्रजापति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इस तरह से पूरा आपका जो क्लास है उत्तर वैदिक काल का वह समाप्त हो गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा बौद्ध धर्म का, तो कल हम बौद्ध धर्म को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।